नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। महाशिवरात्रि पर 45 दिन चले महाकुंभ 2025 का समापन हो गया है। फिर भी प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर पवित्र स्नान के लिए श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ का औपचारिक समापन किया। उन्होंने प्रयागराज में खुद झाड़ू लगाई और संगम तट पर साफ सफाई की है। 1.5 महीने तक चले इस आयोजन में करोड़ों श्रद्धालुओं ने स्नान किया है और 45 दिनों तक चले आस्था के समागम प्रयागराज महाकुंभ में नई उपलब्धियों के साथ साथ कई नए कीर्तिमान भी रचे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ब्लॉग में लिखा कि महाकुंभ संपन्न होने के साथ ही एकता का महायज्ञ संपन्न हुआ है। प्रयागराज में एकता की महाकुंभ में पूरे 45 दिनों तक जिस प्रकार 140 करोड़ देशवासियों की आस्था का एक साथ एक समय में इस एक पर्व से आकर जुड़ी, वो अभिभूत करता है। महाकुंभ के पूर्ण होने पर जो विचार मन में आए उन्हें मैंने कलमबद्ध करने का प्रयास किया है। तो वहीं सीएम योगी ने कहा कि आस्था का इतना बड़ा समागम दुनिया के अंदर कहीं नहीं हुआ। 66 करोड़ 30 लाख लोग किसी आयोजन का हिस्सा बने हैं। इसमें कोई अपहरण की घटना नहीं, लूट, छेड़छाड़, दुष्कर्म की घटना नहीं हुई। विरोधी दूरबीन और माइक्रोस्कोप लगाकर भी इस प्रकार की घटनाएं उजागर नहीं कर पाए और दुष्प्रचार का उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा। इस बार प्रयागराज महाकुंभ ने कई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अपने नाम दर्ज किए हैं, जिसके लिए आज सीएम योगी को सर्टिफिकेट सौंपे गए। तो वहीं महाकुंभ में जितनी धर्म के प्रति आस्था को देखने की आस्था मिली है, उतनी सियासत भी मिली है। इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन लगातार महाकुंभ की चर्चा दुनिया भर में हो रही है क्योंकि 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु इन 45 दिनों में महाकुंभ पहुंचे और महाकुंभ में आस्था का भव्य नजारा देखने को मिला। दुनिया भर में अब महाकुंभ की चर्चा हो रही है क्योंकि दुनिया का पहला ऐसा आयोजन बन गया है जहां 66 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोग महाकुंभ में स्नान करने पहुंचे। दुनिया के किसी भी आयोजन में इससे पहले इतनी जनसंख्या, इतनी भीड़ कभी देखने को नहीं मिली। हैरानी की बात यह है कि भारत और चाइना की पॉपुलेशन के बाद कुल जनसंख्या महाकुंभ की आती है, यानी 66 करोड़ से ज्यादा के जो लोग महाकुंभ पहुंचे, इसने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। और सिर्फ लोगों के पहुंचने का रिकॉर्ड ही नहीं, तमाम तरीके से इस व्यवस्था को बनाए रखने का बड़ा रिकॉर्ड है कि इतने लोगों के पहुंचने के बाद कोई व्यवस्था कैसे बनाई जा सकती है। और भी तमाम तरीके से जो सफाई की गई है, सफाई कर्मियों को लेकर भी जो उन्होंने आयोजन रहा, उसको भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। कुल मिलाकर अब दुनिया भर में महाकुंभ को लेकर चर्चा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम बातें कही हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि सियासत भी गरमाई हुई है। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं शम्सी आजाद। शम्सी जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और साथ ही समाजवादी पार्टी के नेता है राकेश अहीर। राकेश जी, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका स्वदेश न्यूज में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। शम्सी आजाद साहब, पहले आपके पास आऊंगा। महाकुंभ का समापन हुआ है और सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, तो लगातार सवाल भी सत्ता पर खड़े हुए, लेकिन उसके बाद अब मुख्यमंत्री ने तमाम बातें कही हैं। विपक्ष के आरोप रहे, लेकिन दुनिया भर में महाकुंभ की चर्चा है। क्या कुछ आप इसे लेकर कहेंगे? किस तरीके से महाकुंभ को लेकर अब पूरी तस्वीर जो व्यवस्था की गई उसको लेकर अब क्या कुछ आप देख रहे हैं? और साथ ही विपक्ष ने जो सवाल पहले किए उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया आपके पास है? नमस्कार आपको, आपके चैनल के सभी दर्शकों को, इस चर्चा में भाग ले रहे हमारे सभी भाइयों को। देखिए, ये एक अलौकिक क्षण था और ये वो क्षण था कि जिसके सभी साक्षी बनना चाहते थे। और वो 66 करोड़ लोग जो 74 देश दुनिया से 74 कंट्री से 74 देशों से हिंदुस्तान में आए थे और उन्होंने देखा कि भारत में एक छोटा था उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा जिला प्रयागराज, जिसकी कुल आबादी अगर देखेंगे तो 18 से 20 लाख की आबादी, लेकिन वहां पर 66 करोड़ लोगों का समागम होता है। व्यवस्था कितनी बड़ी भी कर ली जाए, दुनिया की कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जो इस महासंगम में नहीं की गई थी। लेकिन उसके बाद भी विपक्ष लगातार हो अल्लाह करता रहा और उसके बाद हुआ ये कि प्रयागराज के सभी निवासियों ने, प्रयागराज की व्यवस्था ने, योगी जी के सुशासन ने, योगी जी की शासन प्रणाली ने, योगी जी की चुस्ती फुर्ती और उनकी देखरेख में ये महाकुंभ समापन हुआ। महाकुंभ का आज जो समापन हुआ उसमें भी आपने देखा कि विश्व कीर्तिमान बना, जिसमें एक नहीं 3-3 कीर्तिमान बने और लगातार कीर्तिमान बनते चले जा रहे हैं। 66 करोड़ का मतलब आप समझ सकते हैं कि कई देशों की आबादी मिलाकर भी 66 करोड़ नहीं होती। लेकिन योगी जी ने के साहस को सलाम, योगी जी की कार्य प्रणाली को सलाम, योगी जी के जज्बे को सलाम। वहीं एक तरफ आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में एक वो लोग हैं कि जिनको योगी जी ने कहा कि अगर लाशें देखना चाहते थे तो संगम में लोगों को गिद्ध बनकर नजर आए। लोग गिद्ध जो थे वहां पर लाशें उनको दिखाई दी और दूसरी चीजें जो गंदे जानवर थे वहां पर उनको गंदगी दिखाई दी। लेकिन जो आस्था लेके आए थे, जो प्रभु राम जी को देखना चाहते थे, जो कृष्ण भगवान को देखना चाहते थे, जो शिव जी को देखना चाहते थे, जो माता पार्वती को देखना चाहते थे, दुर्गा जी को देखना चाहते थे, तो उनको वहां अलौकिक क्षण की प्राप्ति हुई। और एक बार नहीं बल्कि एक एक परिवार से लोगों ने 2-2, 3-3 बार स्नान किया।
अगर वहां व्यवस्था होती तो आप बताइए कि क्या आपके परिवार का दूसरा कोई सदस्य वहां जाता? कभी नहीं जाता। लेकिन ये बातें साफ है कि योगी जी ने जो वहां पर कर दिखाया, कम समय में समुचित साधन होते हुए कम समय में जो इतनी बड़ी व्यवस्था योगी जी ने करके दिखाई, वो भी एक विश्व कीर्तिमान है। और यहीं से उत्तर प्रदेश में एक नया अध्याय लिखा जाएगा। जो समागम जो इसका महाकुंभ का जो है समापन आज है, वो भी एक कहीं ना कहीं इतिहास में साक्षी है। और हर वो पल लोगों ने अपने कैमरे में कैद किया, अपने जीवन में अपने वो क्षण कि अपने परिवारजनों को बताने के लिए, अपने छोटे बच्चों को बताने के लिए, क्योंकि 144 साल के बाद ये शुभ मुहूर्त आता है जो हमारे ख्याल से आदमी जिंदगी में केवल एक बार ही देखता है। बदनसीब है वो लोग, बदनसीब है समाजवादी पार्टी के वो लोग, बदनसीब है कांग्रेस और बसपा और उन पार्टियों के लोग जिन्होंने इस महाकुंभ का जो है बहिष्कार किया, इस महाकुंभ में नहाने से अपने को किनारे रखा। हमें हैरत की बात यह है कि हम मुसलमान होकर भी संगम में डुबकी लगाने के लिए ले गए, लेकिन जो हिंदू धर्म को मानते हैं वो इतनी गंदी राजनीति कर सकते हैं, इतना अपने को स्तर गिरा सकते हैं कि वहां पर जाने से उन्होंने अपनी दूरी बनाई। जो वहां पुण्य की प्राप्ति हो सकती है, धर्म अगर आपके अंदर नहीं है तो आप किसी के नहीं हो सकते। ये बात जनता ने बिल्कुल साफ कह दिया। और आने वाले चुनाव में जिस तरीके से लगातार कांग्रेस का उत्तर प्रदेश से सफाया हुआ है, समाजवादी पार्टी का भी समापन होना तय हो गया है। चलिए ठीक है। राकेश अहीर जी, शमशेद साहब कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का समापन शुरू हो गया है। तमाम बातें हैं, तमाम तर्क भारतीय जनता पार्टी के पास है कि व्यवस्था कैसे बेहतर की गई। और जिस तरीके से शमशेद साहब ने कहा, वहीं सीएम योगी ने भी कहा कि 66 करोड़ 30 लाख लोग किसी आयोजन का हिस्सा बने, दुनिया में ऐसा पहली बार हुआ है। वहीं विपक्ष लगातार अपहरण की घटना को ढूंढता रहा, छेड़छाड़ की घटना को ढूंढता रहा, दुष्कर्म की घटना को ढूंढता रहा, लेकिन कोई ऐसी घटना देखने को नहीं मिली। विपक्ष माइक्रोस्कोप से घटनाएं ढूंढ रहा था। तो मुख्यमंत्री ने तमाम रूप से कहा, क्योंकि इस तरह के तमाम सवाल किए गए, हालांकि विपक्ष का अपना काम है, लेकिन मुख्यमंत्री ने आपको कहा है, क्या कुछ आप कहेंगे? पहले तो मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता के पार्टी, हमारी आवाज जा रही कि नहीं? जी जी, आपकी आवाज पहुंच पा रही। भारतीय जनता पार्टी के जो साथी हैं, ये अभी जो झूठे आरोप लगा रहे हैं आपके नेशनल चैनल पे बैठ के, आदरणीय अखिलेश यादव भी गए थे कुंभ नहाने और कोई ऐसा आह्वान नहीं किया गया था कि कोई कुंभ नहाने से मना किया गया। अगर कहीं ऐसे साक्ष्य हो तो ये बता दे। सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये झूठ बोलने में सबसे मास्टर हैं। इनके काम तो कुछ किए नहीं, ये झूठ बोलने में चैंपियन। मैं कह रहा हूँ 66 करोड़ की आपने गिनती कर दिया, मगर अभी तक मरने वाले लोगों की गिनती आपने नहीं कर पाया। क्या जो कुंभ में अपने बाप को, कोई बेटा अपने माँ को, कोई अपनी बहन को, कोई अगर ढूंढ रहा है तो वो गिद्ध है? अपने माँ बाप बेटे को जो है लाश अगर कोई ढूंढ रहा है तो वो क्या गिद्ध है? क्या वो सूअर की श्रेणी में आता है? जो अपने परिजनों से बिछड़ जा रहा है तो क्या वो सूअर है? ये इनकी ऐसी नीयत और ऐसी निठुरता है कि ये कुछ भी बोलेंगे। लेकिन ठीक है राकेश अहीर जी, लेकिन व्यवस्थाओं को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि दुष्प्रचार किया गया। इतना बड़ा आयोजन जब होता है तो दुनिया वाकई में चर्चा का विषय बना हुआ है कि इतनी बड़ी व्यवस्था संभालना आसान नहीं होता है। इतनी बड़ी व्यवस्था करना, उसको लेकर विपक्ष को बोलना चाहिए। मैं कह रहा हूँ व्यवस्था को, अव्यवस्था को पूरा देश ने देखा। क्या पूरा देश देखा कि 48 घंटे जामों में खड़ा होना पड़ा? क्या नारायण दत्त तिवारी जो जाम में फंसे होने के नाते अपनी पत्नी ठीक है, को आजाद साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपकी आवाज साथ में नहीं आ पा रही, मैं आपके पास आऊंगा। जी अहीर जी, क्या झूठ घटनाएं हुई? क्या वो नहीं हुई? जो 6 जगह अलग अलग जगहों पे घटनाएं हुई, क्या वो नहीं हुई? क्या उसको आप किनारा कर सकते हैं? ये अगर सही आंकड़ा बता देते कि इनकी जो है पूरी छवि खराब हो जाती। ये तो आंकड़ा छुपा रहे हैं। क्या दिल्ली में जो भगदड़ हुई, दिल्ली में जो मौतें हो गई, क्या वो आंकड़ा सही आया? अगर आंकड़ा सही है तो फिर 285 वीडियो को रेल मंत्रालय ने क्यों हटवाने की अपील किया सोशल मीडिया पे? मैं कह रहा हूं कि तमाम ऐसे सोशल मीडिया पे और तमाम बड़े नेशनल, क्या मैं एक चैनल के वरिष्ठ पत्रकार को मोर्चरी में जाने से रोका नहीं गया? क्या धक्का और बदसलूकी नहीं किया गया? क्या वो पूरा देश नहीं देखा कि उस पत्रकार के साथ कैसे बदसलूकी उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही है? पत्रकारों के साथ जब इस तरीके की सलूकी हो रही है, बदसलूकी हो रही है, तो ये बताइए आम जनमानस के साथ कैसा होगा? क्या वो भीड़ का दृश्य नहीं दिखा? ठीक है राकेश जी, तमाम तर्क आपने दिए। और इससे पहले भी जब विधानसभा में बोलते हुए सीएम का वीडियो सामने आया, उन्होंने यही कहा कि जिसको जो देखा उसने वो देखा। अब जहां तक घटनाओं का सवाल है, लोगों की मौत का सवाल है,
उस पर गहरा दुख सीएम ने पूरा प्रकट किया और उसके बाद व्यवस्थाओं पर लगातार वो जुटे रहे, खुद मॉनिटरिंग करते रहे। हमने वो तस्वीरें देखी, व्यवस्थाओं को लेकर, पुख्ता इंतजाम को लेकर लगातार मुख्यमंत्री सक्रिय रहे। तो वो सारी चीजें की गई हैं। मुख्यमंत्री ने दुख भी जताया, वो घटनाओं की बात भी उन्होंने की है, लेकिन उन्होंने कहा जो व्यवस्थाएं थी, जो लगातार इंतजाम किए गए थे, जो कुंभ का आयोजन सफल रहा, उस पर विपक्ष ने कुछ नहीं कहा, बल्कि दुष्प्रचार पर ज्यादा हावी रहा। की तस्वीर लेकर अपने परिजनों को ढूंढने के लिए रात दिन एक कर दिए हैं। क्या योगी अभी तक बता पाए? ठीक है, ठीक है राकेश अहीर जी, आपने महत्वपूर्ण सवाल उठाए। मैं हमेशा से विपक्ष के सवालों को गंभीरता से लेता हूं, समर्थन का करता हूं, क्योंकि विपक्ष का काम ही यही है। लेकिन इस बात से कोई आपत्ति नहीं है, ये तमाम सवाल जरूरी हैं, उठाए गए, हमने भी पूछे थे। लेकिन सीएम ने जो कहा कि और भी जो तस्वीरें थी दुष्प्रचार उस पर किया गया, खैर इस पर आपके तर्क हैं कि आप इसको पूरा सिनेरियो देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शमसी आजाद साहब, जो सवाल विपक्ष के हैं वो जायज सवाल है, क्योंकि ये घटनाएं हुई है, विपक्ष उन्होंने बोला है, विपक्ष ने सवालों को उठाया है, तो उसमें क्या गलत है? मैं कह रहा हूँ विपक्ष ने पूरा देश और पूरा मीडिया ने चलाया है, कोई मैं अकेले नहीं कह रहा हूँ, ये समाजवादी पार्टी नहीं कह रही। ये नहीं, ठीक है राकेश अहीर जी, लेकिन हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि पूरी एक घटना ही पूरा कुंभ नहीं है, कुंभ और कुछ भी था जो विपक्ष ने शायद चर्चा में नहीं आया। मैं कह रहा हूँ कि पूरा कुंभ केवल बस अव्यवस्था और भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गए, और अगर अव्यवस्था और भ्रष्टाचार के भेंट नहीं चढ़ते तो इतनी बड़ी घटना जो है कुंभ में नहीं होती। चलिए ठीक है, शमसी आजाद साहब, बात यह है कि हमारे क्षेत्र से अगर एक छोटी सी राम बारात भी निकलती है, शोभा यात्रा भी, शिव जी की शोभा यात्रा भी निकलती है, तो हम लोगों ने देखा कि मोहल्ले के तमाम लोग, चाहे वो किसी भी संस्था से जुटे हों, किसी भी धर्म मजहब से जुटे हों, सभी घर के आगे कहीं ना कहीं चौराहे पर, कहीं ना कहीं नुक्कड़ पर, कहीं ना कहीं लोग फल वितरित किया करते हैं, पानी पिलाया करते हैं, भोजन जलपान किया करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस महाकुंभ में कहीं से भी पुण्य के भागीदार बनने के लिए समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं दिखा। ये लाशों की गिनती की बात करते हैं इन्होंने। मैं इसी पे आपको रोकना चाह रहा हूँ 1 मिनट के लिए, कि आपने शायद ये नहीं देखा कि श्रद्धेय नेताजी की सेवा समिति ट्रस्ट से लगातार जितना सेवा, भक्ति, भजन और लोगों को प्रसाद वितरण करने का काम किया। ठीक है, देखिए एक व्यक्ति की आवाज जहां तक आ पा रही है, भाजपा राकेश आपकी की आवाज आ पा रही है, आप थोड़ा रुक जाइए, आपसे मैंने सवाल किया, लगाया गया था। अभी शमसी आजाद साहब कुछ कह रहे हैं, पहले वो कह लें फिर मैं आपके पास आता हूँ। आजाद साहब, तो उन्होंने वहां अपने पंडाल में मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा लगाने का काम तो अपने कार्यकर्ताओं द्वारा कर लिया, लेकिन उन्होंने कहीं पर भी फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर कहीं पर भी कोई ये बयान दिया होता कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मैं कह रहा हूं कि ये जो इतना बड़ा महाकुंभ हो रहा है, अपना भी टेंट लगा लें, सेवा करें, अपने भी कार्यकर्ताओं से कहते हैं कि भाई साधु संतों श्रद्धालुओं की सेवा में आप लोग भी लग जाइए, तब जाकर कहीं पर ये उंगली उठाने के लायक होते, तब जाकर ये सरकार पर आरोप लगा रहे थे, तब जाकर योगी जी की व्यवस्था पर आरोप लगा रहे थे, तो इनकी बातों में दम रहता। इन्होंने विरोध 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 तब से विरोध शुरू किया है जब कुंभ का आयोजन शुरू भी नहीं हुआ था, जब वहां पर व्यवस्था शुरू भी नहीं हुई थी, तब से योगी जी का आरोप, योगी जी का विरोध जो है अखिलेश यादव लगातार करते चले आ रहे हैं, और इन्होंने वही किया जैसे ही हादसा हुआ हमारा प्रदेश का मुखिया तो ठीक है। लेकिन शमसी आजाद साहब, विपक्ष का काम तो विरोध करना है ना, सवाल खड़े करना है, तो क्यों ना करा जाए, क्यों सवाल घटनाओं पर खड़े ना किए जाए? ऐसे घिनौने लोगों को जो है नहीं आजाद साहब सुन लीजिए, थोड़ा सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि विपक्ष का काम जब सवाल खड़े करना है, जो व्यवस्था इनको उजागर करना है, तो उसमें क्या गलत है? क्यों विपक्ष द्वारा सवाल खड़े ना किए जाएं? हर जगह धार्मिक कार्यक्रम भी तो है। मैंने अभी आपको एक मिसाल दी ना कि अगर ये व्यवस्था, ये धार्मिक आयोजन था ना, ऐसा तो था नहीं किया तो ये कहते कि ये भाजपा का कार्यक्रम था, ये तो ये भी मानने को कि भाजपा कार्यक्रम था, ये कहते हैं कि देश का है, सनातनियों का है, और कुंभ हमेशा से होता चला है, तो कम से कम आपका भी लगता, आप भी तो सेवा भाव से लग सकते थे, कार्यकर्ता भी तो लग सकते थे, पानी पिलाने, चाय पिलाने का काम कर सकते थे, साधु संतों की सेवा कर सकते थे। लेकिन जिसके जीवन में कभी पुण्य ना हो, वो कहाँ से ऐसे आयोजनों का भागीदार बन सकता है? वो हमेशा विरोध करता रहा है और विरोध करता ही रहेगा। इनका चरित्र यही बन गया है और देश की जनता ने पूरी तरीके से देखा। ठीक है आजाद साहब, ठीक है आजाद साहब, आपने अपनी बात रखी। राकेश अहीर जी, जिस तरीके से आजाद साहब जो कह रहे हैं और जिस तरीके से सभी इस कुंभ में स्नान करने गए, क्योंकि 66 करोड़ ज्यादा का आंकड़ा है, ऐसे नहीं हो गया, हमारे घर से भी सब लोग गए, आपके यहाँ से भी सभी गए होंगे, आप भी गए होंगे, लेकिन सभी ने कहीं ना कहीं एक चीज देखी, भीड़ बहुत थी, बहुत सारी परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ा, लेकिन खुशी खुशी लोग पुण्य लाभ कमा कर आए, लौटे। लेकिन किसी ने भी व्यवस्थाओं का जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो व्यवस्थाएं की गई, इतनी भीड़ में जो करना चाहिए था वो बेहतर किया गया। सदियों से चला आ रहा है और कुंभ सबसे शानदार व्यवस्था समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में 2013 में भी हुआ था और बेहतरीन संपन्न हुआ था। कितने लोग अभी हजार भाई, ये तो पूरा योगी चालीसा पढ़ने में एकदम पूरे हो गए, नंबर बढ़ाने के लिए केवल योगी चालीसा इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये नंबर बढ़ाया जाए।
मैं इनसे पूछ रहा हूं कि एक विदेशी चैनल ने जो शौच करते हुए लोगों की खबरें चलाई और वो शौचालय की व्यवस्था नहीं हुई, क्या इस पे अगर मैं सवाल पूछूंगा कि ये भी चलिए काट लेंगे? मैं आपसे पूछता हूं राकेश शहीर जी, मैं आपसे पूछ लेता हूं। एक मिनट, ठीक है, आप कहिएगा, एक बहुत दिलचस्प आप बात कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, नहीं राकेश शहीर जी, चर्चा को आप जो सवाल खड़े कर रहे हैं आप थोड़ा सुन लीजिए कि सवाल कितने जायज है। 66 करोड़ से ज्यादा लोग पहुंचे, क्या कहीं भी ये संभव है कि 66 करोड़ शौचालय बनाए जा सकते हैं, या फिर जो डेली 1.5 करोड़ का आंकड़ा है 1.5 करोड़ टॉयलेट बनाए जा सकते हैं? इस तरीके से कोई संभव चीज दिखाई देती है? मैं कह रहा हूं कि 1.5 करोड़ अगर टॉयलेट नहीं बनाया जा रहा तो ढिंढोरा क्यों पीटा जा रहा है? मैं कह रहा हूं महिलाओं को कपड़े बदलने की व्यवस्था तो करनी चाहिए थी सरकार को। क्या आपको नहीं पता है कि टेलीग्राम के तहत जो है तस्वीरें बेची जा रही हैं? क्या एसटीएफ गिरफ्तार नहीं की है? क्या ये बेशर्मी की बात नहीं है कि हमारी सनातनी महिलाओं को, हमारी माँ बहनों को कैसे लोग ही वहां पर व्यवस्था फैलाने के लिए गए थे? आप तो गए ही थे वहां। नहीं ठीक है, लेकिन राकेश शहीर जी, क्या ये जिम्मेदारी हर उस सनातनी की नहीं है? क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है आजकल, वीडियो पाना, वीडियो मिलना एआई से बहुत आसान चीजें हो गई हैं, लेकिन इतने लोग पहुंचे, व्यवस्था वहां पर देखने को मिली है। अगर इस तरह मिल गई है तो फिर एसटीएफ क्यों गिरफ्तार की? उनको नहीं करना चाहिए जब एआई से मिल गई वीडियो। ये तो व्यवस्था है ना सर, ये तो व्यवस्था है। मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली पॉल्यूशन बोर्ड, नहीं मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली पॉल्यूशन बोर्ड कह रहा है कि पानी अचवन करने के लिए भी नहीं है, अचवन करने लायक पानी नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये समाजवादी पार्टी नहीं कह रही, ये दिल्ली पॉल्यूशन बोर्ड कह रहा है। ये आप भी जानते हैं और शायद भाजपा के बैठे साथी भी जानते हैं। तो मैं कह रहा हूँ जो 63,000 करोड़ जो नमामि गंगे के नाम पे इन्होंने आदि गंगा गोमती पे खर्च किया, साहब आपकी आवाज नहीं आ रही, आ रहा हूं आपके पास, तो उसमें इन्होंने क्या काम किया? जो इतना गंदा पानी है, जो अचवन करने के लिए नहीं है, और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पानी पीने के लायक है, फिर आज जो है मास्क लगा के जो है फोटोग्राफी करा रहे हैं कि मैं सफाई का अभियान में लगा हूं। देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा, विपक्ष के ऐसे तमाम सवालों का हम स्वागत करते हैं, समर्थन करते हैं, सवाल खड़े भी करना चाहिए, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ आपसे इतना था कि जो विपक्ष है, समाजवादी पार्टी है, अन्य दल है, महाकुंभ सिर्फ अव्यवस्थाओं का दौर नहीं रहा, ये बात स्वीकार करना चाहिए कि महाकुंभ बहुत बड़ा जो पूरा आयोजन रहा, उसमें बहुत कुछ ऐसा रहा। सिर्फ इन चीजों के इर्द गिर्द महाकुंभ को मत देखिए। ठीक है, आजाद साहब क्या कुछ कहेंगे? तमाम सवाल खड़े किए में पूरी की पूरी, अगर ये भाजपा क्या है, भाजपा राजनीतिकरण पहली बार कुंभ में अगर कोई किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। पूरी कैबिनेट बैठक के नाम पे पूरा जो है वीवीआईपी घाट को ब्लॉक करा दिया। असली भगदड़ तो तब शुरू हुई। मैं कह रहा हूं कि अगर इनको राजनीति नहीं करना था तो वीवीआईपी घाट इतने ज्यादा क्यों बनाए? आम श्रद्धालु के लिए इन्होंने इतने ज्यादा घाट, सबसे ज्यादा तो आम श्रद्धालु के लिए खोलना चाहिए था। मैं कह रहा हूं कि राजनीतिकरण भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ठीक है, आप सुन लीजिए, बहुत देर से आप बोल रहे हैं, समय कम बचा है। आजाद साहब क्यों राजनीतिकरण हुआ? मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। ठीक है राकेश जी, आजाद साहब क्यों राजनीतिकरण हुआ? बताए ना, राजनीतिकरण तो समाजवादी पार्टी तो विरोध कर रही है भाई, हमने तो नहीं किया है विरोध, तो समाजवादी पार्टी आईना दिखा रही है। लीजिए, समाजवादी पार्टी की यही जो है विडंबना है कि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से 2012 से 2017 तक में इन्होंने राज किया और उसी बीच में कुंभ का आयोजन किया, तो आपने देखा कि वहां 3 करोड़ लोग भी नहीं जमा हो पाए। क्या व्यवस्था थी वहां पर? अगर थी तो भाई ऐसा तो था नहीं कि रातों रात आप उखाड़ के लेके चले गए, वहां पर तो ऐसा कोई व्यवस्था थी नहीं। लेकिन 66 करोड़ की जनसंख्या, 66 करोड़ श्रद्धालु, और एक श्रद्धालु जब आता है तो अपने साथ कुछ ना कुछ सामान लेके आता है, कुछ समय वहां पर व्यतीत करता है। इन चीजों को कंट्रोल करना, इन चीजों को व्यवस्थित करना, ये आज के दौर में बहुत मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी कोई बड़ी घटना न होते हुए भी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में यह महाकुंभ किस तरीके से संपन्न हुआ। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कुछ लोगों के नसीब में, कुछ लोगों के भाग में अगर पुण्य लिखा ही नहीं है तो भाई उसके लिए क्या क्या इनके पास जवाब है, इनके पास कोई रटाया जवाब बस यही है, इनके अलावा इनके पास कोई जवाब नहीं है। नहीं ठीक है, देखिए जितना मुझे समझ आ रहा है, जितना जनता ने चर्चा को सुना है, ठीक है, जाने चली गई इनके पास। आजाद साहब एक मिनट रुक जाइए, आजाद साहब रुक जाइए, राकेश शहीर जी आप भी रुक जाइए। देखिए जिस तरीके से आप दोनों ने चर्चा की है, जितना मुझे समझ आता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, आजाद साहब हैं, ये अपनी आस्था की बात कर रहे हैं। वो आस्था जो इतनी हावी, इतनी प्रबल है कि उसके सामने सब कुछ बेकार है, कि क्या कुछ आप व्यवस्थाओं को जो जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आप हैं विपक्ष के रूप में हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकल होकर तमाम समस्याएं हो सकती हैं। अगर जमीन पर देखें तो तमाम व्यवस्थाएं गड़बड़ हो सकती हैं,
तमाम ऐसे सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जब आस्था की बात आती, तमाम लोग परेशानियों का सामना करके भी पुण्य लाभ कमाने जाते हैं और वहां से सकुशल लौट कर आते हैं। अब कई ऐसी घटनाएं घटी हैं तो उसको स्वीकारा जा सकता है, सवाल खड़े होना चाहिए, लेकिन उसे ये कह देना कि पूरा ये कुंभ ऐसा था कि यहाँ पर अव्यवस्थाएं रही, लोग मरते रहे, ये कहना मुझे लगता है कि यहाँ पर इस तरह की दुष्प्रचार की बात ही सीएम योगी ने कही। आखिरी रिएक्शन आपका अहिर जी। नहीं एंकर महोदय, मैं कह रहा हूँ कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो तमाम शंकराचार्य ने भी कहा इस बात से कि जिस दिन भगदड़ हुई, आप में अगर मानवीय हृदय, मैंने कब कहा आपसे कि स्वीकार नहीं कर रहे? मैंने तो कहा स्वीकार करिए और बिल्कुल सवाल खड़े कीजिए, बट मैं ये कह रहा हूँ कि फिर से आप सुन लीजिए कि महाकुंभ क्या है। अगर मानवीय हृदय आप में है तो पूरा देश देखा कि जिस दिन भगदड़ हुआ और लोगों की जान चली गई और उसके सुबह हेलीकॉप्टर से फूल वर्षा किया जा रहा, क्या हमारे श्रद्धालुओं की जान चली गई? उस समय हमें उस पे काम करना चाहिए था कि फूल वर्षा करने की जरूरत थी। क्या ये सारे संतों ने नाराजगी जाहिर किया कि नहीं किया? सारे महामंडलों ने जरा जाहिर किया कि नहीं जाहिर किया? सारे लोगों ने किया। ठीक है राकेश अहिर जी, आपके सवालों को लेकर देखिए जिस तरीके से आपके सवाल बहुत जायज सवाल है, सुन लीजिए, आपके सवाल बहुत जायज सवाल हैं। कुछ लोगों के साथ जो हुआ उनके दुख को दूर ऐसे नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जिस पर बीती है वही जानता है। लेकिन इस तरह के तमाम जो पूरा आप कुंभ को एक नजरिया दे रहे हैं, उससे कई सनातनी नाराज भी हो सकते हैं, क्योंकि आप पुष्प वर्षा से लेकर आयोजन से लेकर पहले की व्यवस्था है ये है। नहीं मैं कह रहा हूँ कि आपको बड़ा दिल दिखाना चाहिए। आप डबल इंजन की सरकार थी, आपको बड़ा बजट देना चाहिए थी, बड़ी व्यवस्थाएं रखनी चाहिए थी। समाजवादी पार्टी बार बार इनको आईना इसलिए दिखा रहा था कि लाइटिंग अच्छी लगाओ, नेम प्लेटें अच्छी लगाओ, मार्ग अच्छा करो, ताकि लोगों को भटके ना, लोगों को असहूलियत ना हो। मैं कह रहा हूँ शौचालय बिना पानी का, बताइए शौचालय जो बना था बिना पानी का शौचालय कौन जाएगा? अगर ये समाजवादी पार्टी अगर इसको आईना दिखा रही है तो इनको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी सनातनी विरोधी है, इनको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी राजनीति कर रही है। नहीं ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक है आहिर साहब, मैं समझ गया आपकी बात को, लेकिन आपके सवाल बस एक बार आप कह दीजिए कि बाकी व्यवस्थाएं थी, लेकिन कुंभ का जो पुण्य लाभ कमाया लोगों ने वो भी ठीक था, क्योंकि समाजवादी पार्टी से ये शब्द नहीं निकले, इसलिए सवाल बीजेपी की ओर से करेंगे। मैं सुन लीजिए, पुण्य हमेशा अच्छे आचरण से, अच्छे कर्म से और अच्छे चरित्र से होता है। कुंभ में कितने लोग गए हैं, ये आज से नहीं गए कि कुंभ आज से 1925 से कुंभ चल रहा है। तो हर बार ही तो लोगों ने पुण्य लाभ कमाया सर, हर बार ही तो ऐसा होता है। नहीं मैं कह रहा हूँ 1855 में अंग्रेजों ने कुंभ पे रोक लगाया था। नहीं 1925 से कुंभ चल रहा है। ये कोई पहली बार नहीं कि ये इन्हीं की सरकार में चल रहा है। वो मैं भी वही कह रहा हूँ कि हर बार पुण्य लाभ कमाया जाता है, लोग पहुंचते हैं, इसमें क्या इसमें दोहरा है? तब बेहतर होता, इनकी सरकार में तब आयोजन बेहतर माना जाता कि इनकी डबल इंजन की सरकार थी, और डबल इंजन की सरकार अगर कुंभ में डबल व्यवस्थाएं करती, डबल व्यवस्थाएं, मैं कह रहा हूँ कि बिना खुले में सोने के लिए लोग मजबूर हुए। क्या रैन बसेरा का पूरी व्यवस्था था क्या? मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के साथियों के कि रैन बसेरा नहीं था, क्या ये एक तंबू नहीं लगा सकते थे? लोगों को खुले में सोने पे मजबूर किया गया। तो मेरा काम ही विपक्ष है, विपक्ष का काम है हमेशा सरकार को आईना दिखाना। हम लोग लगातार सोशल मीडिया, समय कम बचा। राकेश अहिर जी एक नैतिकता के तौर पर उनको सुन लीजिए, आजाद साहब क्या कह रहे हैं, आप रुक जाइए, आप समय कम बचा। शमसी आजाद साहब, किस तरीके से रो रो कर जो योगी जी ने बयान किया कि भाई हादसा हो गया, हम उसके परिवार के साथ हैं, लेकिन अखिलेश यादव मजाक उड़ा रहे थे, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लोग तालियां बजा रहे थे, तो इसका मतलब है कि वो इंतजार में थे। मैं कह रहा हूं कि ताली कहां बजा रहे थे, किस जगह ताली बजा रहे थे अजहर साहब? राकेश अहिर जी आपकी आवाज आती है तो उनकी आवाज नहीं आती, आप थोड़ा रुक जाइए, ठीक है? समय वैसे पूरा हो गया है। आजाद साहब बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा, समय पूरा हो गया, आप दोनों को रोक रहा हूं, बहुत शुक्रिया। राकेश अहिर जी बहुत शुक्रिया आजाद साहब आपके चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर 45 दिन चला महाकुंभ का समापन हो गया है और कई कीर्तिमान इसमें स्थापित हुए हैं, क्योंकि 66 करोड़ से ज्यादा लोग महाकुंभ में स्नान करने पहुंचे। और इन व्यवस्थाओं को लेकर भी विपक्ष के अपने तर्क हैं कि अव्यवस्थाएं देखने को मिली, लेकिन सरकार का कहना है कि जिसको जो दिखा, किसी को आस्था दिखी आस्था नजर आई, किसी को व्यवस्था दिखी व्यवस्था नजर आई है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।